ये आपकी ऑफिस में हर जगह बहुत काम आएगी ये क्लास, ठीक है। ऑफिस में, बैंक में, किसी भी जगह जा रहे हैं, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद आते हैं अनकोलेटेड मीन, एक पेज जो आपके पास पेपर है ना, एक शीट, उस शीट के ऊपर कितने प्रिंट निकल के आए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस क्लास में हमने डिटेल में जाके पढ़ना कि प्रिंट क्या होता है, ठीक है। कि आप ऑफिस में या किसी भी जगह आपको ये मसला आ रहा है, प्रिंट डबल साइड कैसे करेंगे, या प्रिंट के अंदर जितनी भी डिटेल है, प्रिंट के अंदर की सारी डिटेल हम आज इस छोटी सी शॉर्ट वीडियो में हमने देखनी है। तो इसके लिए चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब हमने स्टार्ट करना है प्रिंट को। तो देखिए प्रिंट यहाँ पे आएंगे फाइल पे और जैसे ही आके प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं प्रिंट के डायलॉग बॉक्स पे आ गया हूँ। इससे पहले छोटा सा आपको मैं समझा दूँ, आपने इधर कोने पे देख लेना है कि आपके पास पेजेस कितनी है, ठीक है। मेरे पास टोटल 1/4 है, मतलब कि हमारे पास टोटल 4 पेज है, ठीक है, 4 पेज है। और आपके पास जितने भी होंगे बेका जो है आपके पास वो आपको पता है कि कितने पेज हैं, लेकिन लाजमी देख लें पहले, ठीक है। और आपने जिस पेज को प्रिंट करना है उस पे आ जाएंगे, पूरा को करना है वो भी हम देख लेते हैं। आप आएंगे सिंपल प्रिंट पे। अब ये प्रिंट में सबसे पहले आपके पास आ रहा है, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक नहीं करना है, आपके पास आ रहा है कॉपीज। आपके पास ये जो ऑप्शन है कॉपीज का, आपको उस कितने प्रिंट निकालना है, एक पेज के कितनी कॉपीज हों, मतलब कि आपको 3 प्रिंट चाहिए, 2 प्रिंट चाहिए। अभी मैं रखता हूँ जी हमें 2 प्रिंट चाहिए, सिंपल 2 प्रिंट। इसके बाद आपके पास आता है प्रिंटर। अब आप अपने ऑफिस में या घर में या किसी भी जगह, बैंक में, आपने देख लेना है आपका जो प्रिंटर पड़ा है ना उसके ऊपर सीरियल नंबर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको यही चीज गूगल पे ओपन करके बता देता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपके लिए ये वाली पिक्चर ओपन की है, यहाँ पे इसको मैं रेड भी कर देता हूँ आपके लिए, ऑलरेडी भी इसके अंदर कुछ चीज़ें रेड हैं। अब देखें, और इसको मैं ग्रीन भी कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब ये देखें, इस इमेज में देखें आपके पास आपके प्रिंटर का नाम क्या होगा, एप्सन, ये एप्सन XP330। तो आप इस तरह अपने प्रिंटर का जाके नाम देखिएगा, पहले कंपनी का नाम आ जाएगा और साथ में उसका सीरियल नंबर जो इधर छोटा सा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह आप अपने प्रिंटर को देख सकते हैं। अब जी इसके बाद आपने यहाँ से आके उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि आपके पास आ रहा है जी, मेरे पास यहाँ पे आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आपने अपने प्रिंटर का वो सीरियल नंबर जो अभी मैंने आपको समझाया वो देख लेना है। इसके बाद जी सेटिंग में आपके पास आता है प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट करंट पेज, कस्टम पेज। अब जी ऑल पेजेस मतलब कि हमारे पास टोटल 4 पेज हैं तो 4 के 4 प्रिंट होंगे ऑल पेजेस में। इसके बाद सिलेक्ट, जिसको सिलेक्ट किया होगा, ठीक है। अभी मैंने किसी चीज को सिलेक्ट नहीं किया। हमारे पास आता है जी करंट पेज, मतलब कि आपके पास करंट जो चीज ओपन थी वही एक पेज। अब ये वाला जो आपको पेज यहाँ पे नजर आ रहा है ना, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे ये देखें, ये ठीक है, रेडी हो गया। तो ये देखें आपके पास ये वाला प्रिंट पेज ही प्रिंट होगा, ठीक है। ये या आपके पास एक आता है कस्टम प्रिंट, आपके पास 10,000 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है या 1000 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, तो उसमें आपको कस्टम काम आएगा। जैसे कि मैंने बोलना है कि पेज नंबर जो है ना 6 को प्रिंट कर दिया, इस तरह कामा लगा के पेज नंबर 10 20 हो गया, पेज नंबर 20, पेज नंबर 50 और पेज नंबर 70। तो मतलब कि आप कौन कौन से पेज प्रिंट होंगे, पेज नंबर 6, 20, पेज नंबर 50 और पेज नंबर 70। मतलब कि आपके पास जो लंबी बुक है, बड़ी बुक है, उसमें से सिंपल कितने पेज प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 कौन से, पेज नंबर 6, पेज नंबर 20, पेज नंबर 50 और पेज नंबर 70, ठीक है। अब जी कोई आपको बोलते हैं हमें जो है ना आप 6 से लेकर 10 के दरम्यान में जितने पेज आते हैं वो करो, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप 6 लिखेंगे, माइनस का साइन आपके पास कंप्यूटर पे होगा, माइनस जिसको हम डैश भी बोलते हैं, माइनस, और उसके बाद 10, मतलब कि अब ये सीरीज बन गई है 6 से लेकर 10। और साथ ही अब आप करना चाहें कामा सेपरेशन के लिए, तो हम बोलते हैं जी इसके बाद आप 30 से लेकर 36 तक प्रिंट कर दो। अब आपके पास कितने होंगे, 6 से लेकर 10 तक पेज, फिर उसके बाद 30 से लेकर 36 तक पेज। तो इस तरह आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं अभी ऑल ही रहने दूंगा ताकि आपके जितने 4 पेज थे वो 4 के 4 प्रिंट हो।
उसके बाद जी आपके पास आता है प्रिंट ऑन साइड। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, आपके पास 4 भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है प्रिंट ऑन साइड सिंगल साइड, प्रिंट ऑन, उसके बाद जी आपके पास प्रिंट वन साइडेड या मैनुअल प्रिंट ऑन बोथ साइड। मैनुअल ये है कि हमारे पास जो भी मैंने प्रिंटर सेलेक्ट किया उसमें ये होगा कि आपके पास एक प्रिंट निकल के आएगा, उसको आप खुद उठाएंगे और उल्टा करके रखेंगे, फिर नेक्स्ट पेज उसके ऊपर आप प्रिंट करेंगे, तो ये होता है मैनुअल। तो आपने इन दोनों को नहीं यूज करना। अगर डबल साइड कर रहे हैं इसके साथ आपके प्रिंटर में नीचे एक और ऑप्शन आ रहा होगा बोथ साइड, और बोथ में भी 2 होंगे, एक उर्दू के प्रिंट के लिए और एक इंग्लिश के प्रिंट के लिए। बस आपने ये याद रखना है कि जिसके साथ ऐसे मैं ये पेज बनाता हूँ और इस साइड छोटा सा कॉर्नर रैप हो रहा है, ऊपर की तरफ पेज को रैप कर रहा है, तो ये कौन सा है, इंग्लिश। और अगर वही आपके पास ये पेज है और ये इस साइड से रैप हो रहा है, इस साइड से ऊपर की तरफ छोटा सा ऑप्शन है आपके प्रिंटर में, तो ये किस साइड से हो गया, उर्दू की, ठीक है, उर्दू प्रिंटिंग। तो ये आपने समझ लेना है। उसके बाद इसको मैं वन साइडेड रखता हूँ। और उसके बाद आता है कोलैटेड। कोलैटेड मीन मतलब कि अब हमने कितने पेजेस थे हमारे पास टोटल डॉक्यूमेंट में, 4 थे, और हमने कितनी कॉपीज उसके किए, यहाँ पर आपको कॉपीज नजर आ रही है 2, तो मतलब 4 पेजेस की 2 कॉपी। तो कोलैटेड में ऐसे होगा, हमारे पास पेज नंबर 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएंगे, इसके बाद फिर पेज नंबर 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएंगे। इसकी आप ऐसे कह सकते हैं कि एक तरतीब में, ठीक है, पहले 4 पेज आपके पूरे प्रिंट हुए, फिर उसके बाद 4 दूसरे। हमने सिंपल उठा के स्टेपल करके एक फाइल एक को दे देनी है स्टूडेंट को, और दूसरी फाइल स्टेपल करके दूसरे स्टूडेंट को या जिसको भी आपने देनी हुई। ये है कोलैटेड, मतलब कि पूरी तरतीब आ रही है। इसके बाद आते हैं अनकोलैटेड मीन, मतलब कि आपके पास जितने भी प्रिंट है ना, 4 पेज और 2 प्रिंट हमने किए, तो पेज नंबर 1 के कितने प्रिंट आ जाएंगे फौरन, 2, पेज नंबर 2 के 2, पेज नंबर 3 के 2। तो मतलब कि ये सेट बन के नहीं आ रहा, कोलैटेड में सेट बन के आता है, पूरा सेट। तो ये क्या रहा है, एक पेज की 2 कापियां करके आपको दे रहे हैं। उसके बाद आपने खुद मैनुअली एक करना होगा, एक इधर रखिए, एक इधर रखिए, एक इधर करके आपने पूरी करनी होगी। ये क्या हो गया, अनकोलैटेड। इसके बाद जी आप कह दें जी ओरिएंटेशन, पेज की 2 तरह की ओरिएंटेशन होती है, ये आप समझ लीजिएगा। ये आपके पास आ गया जी पोर्ट्रेट, और ये वाला आ गया आपके पास लैंडस्केप। पोर्ट्रेट पे आपके पास क्या प्रिंट होता है, इसमें पोर्ट्रेट ये है, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि आपके ऑफिस के कोई डॉक्यूमेंट हो गए, लेटर हो गया, CV हो गई, इस तरह की चीजें आपकी पोर्ट्रेट में होती है। और लैंडस्केप के आपके पास सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, इस तरह की चीजें जितनी भी वो किस में होती है, पोर्ट्रेट में। तो आपने देख लेना है आपके डॉक्यूमेंट कौन सी तरह का है। मेरा इस टाइम पोर्ट्रेट है तो मैं क्या रखूंगा, पोर्ट्रेट। अगर आपने डिजाइन बनाया है लैंडस्केप में, ठीक है, लैंडस्केप मीन इस तरह, ये वाला डॉक्यूमेंट आपके पास अगर इस तरह आपने बनाया तो आप यहां से लैंडस्केप रखेंगे, ये याद रखना है, ठीक है। मैं पोर्ट्रेट ही रहने देता हूं। उसके बाद साइज, मतलब कि इंटरनेशनल साइज में आपका पेज A4 का है, लीगल है, जो आपका बैंक इन आम जगहों पे यूज होता है, बस हमेशा याद रखिएगा A4 यूज होता है। और अगर आप अदालतों में या कह दें कोर्ट वगैरह इन चीज़ों को यूज करें तो वहाँ पे जो स्टाम्प होता है ना, बयान अलफी जिसको कहते हैं, उसका जो साइज होता है वो लीगल या लेटर कह दें वो होता है। तो अभी हम ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास जो पेज होता है नॉर्मल पेज जो आपके बैंक में यूज हो गया, इन जगहों पे वो कौन सा होता है, A4। तो हमने A4 रख लिया, तो ये देखिए आपके पास A4 साइड है। उसके बाद जी मार्जिन ये कि आपने ये साइडों से जगह कितनी खाली छोड़नी है, ये जो है या ये जो आ रही है, ठीक है, तो इसको मार्जिन कहते हैं। आप यहाँ से आके इसको कह सकते हैं नैरो, बहुत करीब, कस्टम भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टम ये है कि हमने बोला सिंपल हमने लेफ्ट साइड से ज्यादा छोड़ देनी है, बाकी कस्टम ही रहे, तो लेफ्ट को मैं यहाँ से आके 2 कर दूंगा और ओके करूंगा। तो ये देखें हमारे पेज के लेफ्ट साइड की मार्जिन थोड़ी सी ज्यादा है। ये मार्जिन है कि आपकी जो पेज है उसके और आपका जो कंटेंट है वो कितने दूर से स्टार्ट हो, ये आपका होता है मार्जिन। उसके बाद ये आपके पास आता है 1 पेज पर शीट। अब ये क्या चीज है, अब सिंपल है कि एक पेज जो आपके पास पेपर है ना, एक शीट, उस शीट के ऊपर कितने प्रिंट निकल के आए, एक शीट के ऊपर कितने प्रिंट आए, 1 पेज पर शीट, एक शीट के ऊपर कितने प्रिंट आएंगे, 1। यहां से अगर मैं रखता हूं ना ये सिंपल 2 पेजेस पर शीट, अब आपके पास शीट तो एक ही शीट है लेकिन उसके ऊपर कितने प्रिंट आ रहे हैं, 2, एक ऊपर एक नीचे, समझ आइए, एक शीट के ऊपर 2 प्रिंट आ रहे हैं। मतलब कि आप कह रहे हैं कि आपने कंटेंट करना कि छोटे छोटे पीस बने हुए आ जाएं आपके पूरे डॉक्यूमेंट के, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं 4 पेजेस पर शीट आपके पास पेपर जो हार्ड फॉर्म में एक पेपर है, पेपर 1 है, उसके ऊपर कितने कंप्यूटर से प्रिंट निकलेंगे, 4। एक शीट के ऊपर 4 प्रिंट, मतलब कि छोटे छोटे 1 2 3 4। मैं इधर आपको समझा देता हूँ सेपरेट करके ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे। ये A4 का पेज है, इसके ऊपर 4 कैसे, 1 2, इस तरह वो इक्वल खुद ही डिफाइन करेगा, वो आपको नहीं करना, आपने सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करना है 3 और ये वाला आपके पास 4। मतलब कि एक पेज के ऊपर 4
आपके पास प्रिंट आ रहे हैं एक शीट पर, तो यहाँ से ये होता है। तो आप इसको जितना भी रखना चाहें वो आपकी मर्जी है। ज़्यादा जो यूज़ होता है 1 ही होता है, अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आपने आके, और बाज़ लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि बुक जो बनती है वो 2 पेजेस पर शीट पे बनती है, ऐसा नहीं है। बुक भी जो बनती है वो 1 पेज पर शीट ही होता है। और बस सिंपल जो भी आपकी सेटिंग है उसको करने के बाद आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, आपका प्रिंट निकल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले जो हमने ये क्लास है ये आपकी ऑफिस में हर जगह बहुत काम आएगी ये क्लास। ठीक है, ऑफिस में, बैंक में, किसी भी जगह जा रहे हैं ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसको 1-2 दफ़ा डिटेल में देखें, फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए, कोलैटेड अनकोलैटेड क्या होता है, या डबल साइड सिंगल साइड ये क्या होता है, ये फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको मजीद डिटेल में उसको बताऊंगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।